हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। तो बेटा, हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ चुके थे इनेट इम्यूनिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं हम पहले। देखो, एक्वायर्ड का मतलब होता है जो बर्थ के बाद डेवलप हो, यानी आफ्टर बर्थ जब भी कोई इम्यूनिटी डेवलप होगी तो आप वहां ध्यान दीजिए कि वो बच्चा पैदा होकर बाहर आ गया तो इन्वायरमेंट में खूब सारे पैथोजन है। तो हर एक पैथोजन के लिए वो अपनी बॉडी में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। यानी अब जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो पैथोजन स्पेसिफिक होंगे। इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनिटी या कंडीशनल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? पहली बात, वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी स्टार्ट होती है बनना। दूसरी बात क्या होती है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके अंदर जो बच्चा होता है वो पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी जनरेट करता है, तो इसीलिए स्पेसिफिक या कंडीशनल इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, तो एक एक करके बात लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। ठीक, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिखिए आप लोग। क्या देखिए, लिखना बहुत जरूरी है, आप लिखेंगे तभी फायदा मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लिखिए दिस इम्यूनिटी is pathogen specific in nature. Pathogen specific in nature. फिर नेक्स्ट पॉइंट, इट डेवलप्स। कब डेवलप होती है बेटा? आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। इट डेवलप्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। बर्थ ऑफ बेबी। फिर इसके अलावा बेटा ये जो इम्यूनिटी होती है ये कैसी होती है? ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। दिस इम्यूनिटी is also known as K upon A बराबर known as है ना, also known as specific और अनकंडीशनल इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, ये तो होगी छोटी सी बातें। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड। अब आप इसमें लिखिए कि अच्छा ये कौन सा रिस्पॉन्स देती है? तो थर्ड लाइन ऑफ, ये कौन सा डिफेंस सिस्टम बनाती है? तो इट फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम कौन बनाता है? इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इट फॉर्म्स थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम बनाती है। अब इसके अंदर ये बनती कैसे, ये रिस्पॉन्स क्या देती है? तो ये दो तरह के रिस्पॉन्स देती है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है और दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो इट गिव्स टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। इट गिव्स टू टाइप ऑफ responses which are number one primary response, ठीक है, एंड नंबर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी बताएंगे एनामेनेस्टिक का मतलब क्या होता है। एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, है ना। तो ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दोनों मिलते हैं हमको। ठीक है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स अलग होता है, सेकेंडरी अलग होता है। क्या होता है उसको समझते पहले इतना आप नोट डाउन कर लो। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट कर पाए तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब प्राइमरी रिस्पॉन्स को देखते हैं कि क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? नाम से क्या पता लगा, जब पहली बार बॉडी रिस्पॉन्ड दे, तो इसका मतलब पहली बार जब रिस्पॉन्ड दे तो जो पैथोजन वो भी पहली बार बॉडी के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कब क्रिएट होता है? जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर इनटू द बॉडी। ठीक, तो जब कोई पैथोजन पहली बार बॉडी के अंदर आता है, तो जब पहली बार बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी क्या देगी? प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो जब भी कोई पैथोजन या एंटीजन बॉडी के अंदर पहली बार आया
तो बॉडी ने क्या दिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी उस पैथोजन को समझने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना बॉडी को, तो इसी वजह से बेटा जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन ले लेता है, ठीक है, ज्यादा समय लेता है, क्योंकि उसको पहले पैथोजन को समझना पड़ता है कि वो कौन सा टॉक्सिन लेकर आया है, या उसके पास कौन सा प्रोटीन है, ठीक है, या वो क्या हार्म पहुंचा रहा है, किस चीज को हार्म पहुंचा रहा है। दूसरी चीज क्या कि अब जब टाइम ज्यादा लगेगा तो तब तक बॉडी के अंदर क्या वो पैथोजन अपने नंबर बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो वीक फील होगी और सिक फील होगी, यानी बॉडी बीमार भी हो जाएगी और वीकनेस भी आ जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स यही होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स को अच्छे समझते हैं पहले हम लोग, ठीक। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स, तो मैं इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों आपने वो तो समझ लिया कि कैसे काम होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की रिस्पॉन्स देती है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स की। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता क्या है? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है पहली बार, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम, तो जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर पहली बार एंटर करता है तो बॉडी यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या देता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। फिर क्या होता है, अब वो पैथोजन या एंटीजन जो एंटर किया उसने क्या किया ऐसा काम जिसकी वजह से रिस्पॉन्स मिला, उसने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया। जब इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो उससे क्या हुआ बेटा, इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस किया लिम्फोसाइट को। फिर लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी और टी दोनों लिम्फोसाइट जो होती हैं उनके अंदर अगर चेंजेस नहीं आया तो वो बन गई अनडिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और अगर चेंजेस आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं डिफरेंशिएट लिम्फोसाइट में, ठीक है। और इसी चीज को मैंने एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ समझा रखा है, ठीक है। आई होप आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो फटाफट इसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा, जब भी कोई पैथोजन या एंटीजन एंटर करता है बॉडी में, कब, पहली बार। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी स्लो होती है, लो होती है। क्यों होती है लो, क्योंकि भाई प्राइमरी रिस्पॉन्स में धीरे धीरे रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी पहली बार किसी पैथोजन या एंटीजन को देख रही है, और जब पहली बार एंटीजन या पैथोजन को देखती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है। रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है कि वो कौन सा पैथोजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, या कैसा डीएनए लेकर आया है, या वो कौन सा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, या वो किस ऑर्गन को ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो ये सब चीजों को वो रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है या किलर सेल्स प्रोड्यूस करती है और उसको मार देती है। तो इतना सब कुछ करने में बॉडी को समय लग जाता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें समय ले लेता है। तो इसी वजह से प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है और लो इंटेंसिटी का होता है, जिसकी वजह से पर्सन फील करता है वीकनेस भी और सिकनेस भी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पर्सन को वीकनेस और सिकनेस किस रिस्पॉन्स में मिलेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स में। अब इस चीज को आगे देख लेते हैं। तो जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन बॉडी के अंदर पहली बार एंटर करता है तब क्या होता है बेटा, तो ये जो एंटीजन होता है ये स्टिमुलेट किसको करता है, इम्यून सिस्टम को। उसके बाद क्या होता है, ये इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करता है, दो तरह की लिम्फोसाइट्स को। ये लिम्फोसाइट कौन सी, एक बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट। अगर पैथोजन को देखकर बी और टी लिम्फोसाइट की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, बी सेल और टी सेल कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो जब कोई चेंज नहीं आता तो वो बन जाती है अनडिफरेंशिएटेड मेमोरी टी सेल और अनडिफरेंशिएटेड मेमोरी बी सेल। बात समझ में आ रही है, जिस भी बी और टी सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आया वो मेमोरी बी सेल और टी सेल में कन्वर्ट हो गई, और जिनके अंदर चेंज आ गया, तो अगर मान लीजिए टी लिम्फोसाइट की कुछ ऐसी टी सेल्स थी जिनके अंदर चेंजेस आया, तो जिनके अंदर चेंजेस आया तो वो क्या बन गई, या तो किलर टी सेल बन गई, या हेल्पर टी सेल बन गई, या सप्रेसर टी सेल बन गई। सिमिलरली अगर बी लिम्फोसाइट के अंदर चेंजेस आया तो वो बन गई इफेक्टर बी सेल बन गई बेटा, या अब इफेक्टर बी सेल अगर बन जाती तो वो कन्वर्ट हो जाती किसमें, प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल ही क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी डू नॉट प्रोड्यूसेस बाय डायरेक्टली बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द प्लाज्मा सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी। और इस चीज एंटीबॉडी का डिस्क्रिप्शन में बाद में आपको दूंगा इसी चैप्टर में। तो इतनी बात समझ में आ रही है आपको। प्राइमरी रिस्पॉन्स कब मिला, जब बॉडी जो है वो पहली बार पैथोजन एंटर किया, और मेमोरी बी और टी सेल्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर कोई चेंजेस ना आए, पैथोजन को देखते ही कोई चेंज ना आए। तो आप समझ लीजिए मेमोरी बी और टी सेल कुछ ऐसे दोस्तों की तरह होते हैं। कुछ दोस्त आपके ऐसे नहीं होते जिनका काम होता है केवल सेल्फी कैमरा लेके फोटो खींचते रहना,
ठीक है, वो किसी भी दूसरे काम में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मेमोरी बी और टी सेल, इनका इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। इनका इंपॉर्टेंस आपको वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी मिलेगा, इनका इंपॉर्टेंस अभी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी मिलेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स पढ़ना, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये जो होती है मेमोरी बी और टी सेल्स, यही काम क्या करती है, ये याद रखती है कि पैथोजन पहले आ चुका है, क्योंकि इनके पास क्या है, फोटो बना रखी है इन्होंने उसकी, इसीलिए अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं लाए। तो मेमोरी और बी और टी सेल जो होती हैं, यही क्रिएट होता है, यही इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी रखने की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में पर्सन फील करता है सिकनेस, वीकनेस। ठीक है, और चीजें आप ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा बेटा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं और आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ी और डिटेल कर दूं, फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स कंप्लीट। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बेटा कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का होता है, जिसकी वजह से पर्सन क्या फील करता है, सिकनेस एंड वीकनेस। पर्सन के अंदर डिजीज के साइन और सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लगते हैं। तो ये 3 बातें आपको लिखनी है प्राइमरी रिस्पॉन्स में। ठीक है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्या प्राइमरी रिस्पॉन्स में लिखना है आपको? इट हैज लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी मतलब धीरे धीरे कार्य कर रहा है। क्यों धीरे काम कर रहा है? क्योंकि इंटेंसिटी ठीक है, क्योंकि इसके पास ये धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करके तब मारता है उसको। ठीक है, पर्सन फील सिकनेस एंड वीकनेस, फील्स सिकनेस एंड वीकनेस। और क्या होता है बेटा इसमें? तीसरा काम क्या हो जाता है? पर्सन गेट डिजीज, सो साइन एंड सिम्टम्स appeared in the person। ठीक बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी रिस्पॉन्स। आई होप आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, करते बेटा सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में आ गया था आपको। प्राइमरी रिस्पॉन्स में पहली बार पैथोजन बॉडी के एंटर किया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स मिला। अब वही पैथोजन मान लीजिए, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस मान लीजिए बॉडी के अंदर पहली बार गया था, तो बॉडी ने प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया था। इसी वजह से जो बच्चा था उसको चिकन पॉक्स के सिम्टम अपीयर होते हैं, साइन और सिम्टम सब दिखते हैं, और उसको चिकन पॉक्स हो जाता है। क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स हमेशा कैसा होता है? लो इंटेंसिटी का रहता है, इसीलिए पर्सन उसमें वीक भी हो जाता है और सिक भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। ठीक, और एंटीबॉडी बनने में टाइम कितना लगता है? कम से कम 5 दिन, 3 से 5 दिन लग जाता है। ठीक है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो मिलता है वो 6-7 दिन बाद मिलता है। इसी वजह से क्या होता है कि हम लेट हो जाते हैं और हमारे अंदर वीकनेस और सिकनेस आती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स की। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स का बेटा एक और नाम होता है, इसे हम लोग ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? एनामेनेस्टिक। अब सवाल ये है कि एनामेनेस्टिक का मतलब क्या होता है? तो एनामेनेस्टिक का मतलब होता है अगर कोई भी किसी चीज़ को मेमोराइज कर ले। ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब है रिमेम्बरेंस, मतलब किसी चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स रिमेंबर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है रिमेंबर, यानी याद रखने की। ठीक है, तभी बॉडी क्या देती है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है कि जब बॉडी के अंदर प्राइमरी रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बना था? इफेक्टर बी सेल बनी थी। अब क्या होता है? वही इफेक्टर बी सेल, ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इफेक्टर बी सेल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किसके अंदर बेटा? वो कन्वर्ट होकर प्लाज्मा सेल, और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ को बना देते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसे मिलता है कि व्हेन एनी पैथोजन enters into body second time into body further। ठीक है, तो बॉडी क्या देगी? सेकेंड रिस्पॉन्स देगी। अब जब ऐसा होगा तब क्या होगा? अब यहाँ पे पूरा वैसा नहीं होगा
कि जब ये पैथोजन आया तो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, इम्यून सिस्टम ने लिम्फोसाइट प्रोड्यूस किया, लिम्फोसाइट बी और टी होते। अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेमोरी सेल्स है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटा इफेक्टर सेल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेमोरी बी हो या फिर टी हो, सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू, अब जब डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कम समय लगा, डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इफेक्टर बी और टी सेल, बी और टी इफेक्टर सेल। ठीक, और फिर से क्या होगा, इफेक्टर बी सेल, अगर हम बी सेल की बात करें, इफेक्टर बी सेल क्या बना लेगा बेटा, कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। ठीक है, जबकि अगर मान लीजिए इफेक्टर टी सेल है, टी सेल, देन इट किल्स द पैथोजन। ठीक है, किस तरीके से पैथोजन को किल करता है ये बाद में हम लोग देख लेंगे कि किलर टी सेल जो होती है, इफेक्टर की जगह अच्छा वर्ड क्या है, किलर टी सेल, तो किलर टी सेल कैसे पैथोजन को मारती है। ठीक बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर दोबारा एंटर किया, दोबारा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब दोबारा एंटर करेगा तो बॉडी के अंदर पहले से मेमोरी बी सेल और टी सेल थी, जैसे मैंने आपको बताया चिकन पॉक्स पहली बार हुआ। ठीक, दोबारा जब चिकन पॉक्स का सेम वायरस बॉडी के अंदर जाएगा तो उससे रिलेटेड पहले से फ़ोटो खींची जा चुकी है, तो मेमोरी बी और टी सेल पहले से एक्टिवेटेड है। ठीक है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, इफेक्टर सेल्स में। अब इफेक्टर बी सेल कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली प्लाज्मा सेल में और फिर कन्वर्ट हो जाएगी एंटीबॉडी में। ठीक है, तो इफेक्टर बी सेल कन्वर्ट्स इनटू प्लाज्मा सेल। ठीक है, और प्लाज्मा सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। ठीक, यहाँ बी सेल टी सेल जो होता है वो तो डायरेक्टली काम करता है, तो इसी तरीके से, और जो मेमोरी टी सेल होगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी किलर टी सेल में, और किलर टी सेल क्या करेगी, किल कर देगी पैथोजन को। अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बहुत तेज़ी से हुआ, तो बहुत तेज हुआ, इसी वजह से बंदे को ना सिकनेस फील होती ना वीकनेस। इसका मतलब जब भी दोबारा कोई पैथोजन जाता है, सेम पैथोजन, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस दोबारा गया, तो बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स के कोई भी सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी क्या दे रही है, एनामोनेस्टिक रिस्पॉन्स या फिर कौन सा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बेटा कैसा होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, ऑलवेज ये फास्ट होता है एंड टेक्स शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय में ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या हो जाएगी, हाई इंटेंसिटी रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी रहेगी। तीसरी बात क्या हो जाएगी, पर्सन डू नॉट फील सिकनेस एंड वीकनेस, पर्सन डू नॉट फील सिकनेस। ठीक है, एंड वीकनेस। समझ गए बात को। ठीक, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स ये होता है बेटा। सारी बातें समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड। ठीक है, पहले इतनी बार नोट डाउन कर लो आप लोग।